क्या अगर एक आईएएस के ऊपर आप टिप्पणी करें या आईपीएस के ऊपर टिप्पणी करें तो क्या आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा? सुनिएगा, मुद्दा गंभीर है क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान की बाड़मेर की डीएम है और बड़ी बेहतरीन डीएम है। मतलब काफी अवार्ड जीतती हैं और काफी अच्छा काम भी करती हैं। पर कल एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें कि इनके ऊपर कुछ छात्रों ने टिप्पणी कर दी। छात्रों ने टिप्पणी की, ये बात इतना गर्मा गया कि इन्होंने ऑर्डर कर दिया या पुलिस प्रशासन ने एक्टिविटी दिखाते हुए छात्रों को ही अरेस्ट कर लिया। छात्रों ने बोला क्या था? छात्र विरोध कर रहे थे, छात्र इनसे मिलना चाहते थे और विरोध विरोध में उन्होंने टिप्पणी कर डाली कि ये रियल हीरो नहीं है, ये रील स्टार है, रियल स्टार नहीं है। इससे शायद बुरा मानते हुए, बुरा लगते हुए इन्होंने और वहां के प्रशासन ने तुरंत छात्रों को उठाकर जेल में बंद करवा दिया। अरेस्ट करो, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अगर आप किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो क्या सीधे पुलिस उठा के आपको ले जाए? इसके ऊपर कोई जजमेंट है, कोई लॉ है? आइए समझते हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में जो जिला कलेक्टर है आईएएस टीना डाबी, इनको एक टिप्पणी की गई कि भाई आप रील स्टार हो। ये इसलिए की गई क्योंकि वहां छात्र किसी चीज का विरोध कर रहे थे। किस बात का विरोध कर रहे थे हम आपको बता दें। कॉलेज जो आप देख रहे हैं ये है मुल्तानमल भीखचंद छाजेड महिला कॉलेज। यहां पर फीस बढ़ा दी गई। फीस बढ़ा देने के विरोध में छात्राएं वहां पर विरोध कर रही थी और उनको मदद करने के लिए एबीवीपी के कुछ लोग भी आ जाते हैं। एबीवीपी के लोग आकर वहां पे नारेबाजी करते हैं और यहां पर दो छात्र नेताओं को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। वो इसलिए ले लिया क्योंकि कमेंट बार बार यहां पर दिखाया जा रहा था कि आप रियल स्टार नहीं रील स्टार हो, आप रील स्टार हो। इससे क्षुब्ध होकर, परेशान होकर वहां के प्रशासन ने बोला कि इनको अरेस्ट करो, अंदर बंद करो। जैसे ही इनको हिरासत में बंद करा दिया गया, आसपास पूरा छावनी बनाकर बैठ गई छात्राएं। उस पूरे कोतवाली को घेर लिया छात्राओं ने और लगातार प्रोटेस्ट करती रही। उन्होंने बोला कि मॉडिफाई किया जा रहा है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट ये था कि भाई आप अगर रियल स्टार हो तो आकर हमसे मिलो, हमारी समस्याओं को सुनो। जिला प्रशासन का कहना था कि हमसे क्या मतलब है, कॉलेज है, आप हो, आप लोग बात कर लो, मैं क्या करूंगा। पर यहां यह भी समझना जरूरी है कि अगर आप कहीं के जिला कलेक्टर हैं तो आपके पास ये पावर है कि आप वहां की यूनिवर्सिटीज, वहां के कॉलेजेस, इन सब में हस्तक्षेप कर सकते हो। तो जब जिला कलेक्टर ही ये बोल दे कि मेरे आने से कुछ नहीं होगा या मुझे कुछ नहीं करना है तो क्या होगा। और लोगों ने कोई अपमानजनक बात नहीं की, आपत्तिजनक बात नहीं की। हालांकि वो एक बेहतरीन आईएएस ऑफिसर भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। पर फिर भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमारे दिमाग में दो तीन सवाल आते हैं। सवाल ये आता है कि क्या क्या आप अगर किसी के ऊपर ऐसे टिप्पणी करते हैं तो क्या आपको सीधे अरेस्ट कर लिया जाए? आर्टिकल 19 के बारे में आप जानते हैं सर। आर्टिकल 19 साफ कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये साफ कहता है कि आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं गवर्नमेंट का, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं ब्यूरोक्रेट का, आप एलिगेशन लगा सकते हैं इनकम्पिटेंस का, करप्शन का, मैलएडमिनिस्ट्रेशन का, बिल्कुल आप आरोप लगा सकते हैं। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप एक पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिशियल हो एंड यू मस्ट टॉलरेट अ ग्रेटर डिग्री ऑफ क्रिटिसिज्म देन ऑर्डिनरी सिटीजंस। हालांकि यहां पर अभी तक कोई टिप्पणी आईएएस टीना डाबी से तो नहीं आई है, पर वहां का प्रशासन ही सब कुछ कर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की साफ ये गाइडलाइन है कि भाई चूंकि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, आप एक पब्लिक ऑफिशियल हो, तो आपको थोड़ा तो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, आर्टिकल 19 तो एक बात है, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड जस्ट फॉर सेइंग एन आईएएस ऑफिसर इज इनएफिशिएंट, कि आप सर मैम रियल नहीं रील स्टार हो, बस इस बात पर अरेस्ट हो जाए, नहीं। अगर आप कहीं करप्शन एलिज कर रहे हो विदाउट बीइंग एब्यूसिव, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। आप डिमांड करते हो इंक्वायरी करो, अकाउंटेबिलिटी लेकर आओ, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। आप अगर अपना ओपिनियन शेयर करते हो, सटायर करते हो, विच इज टोटली सटायर, रील स्टार कोई अपमानजनक बात नहीं है। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म आप करते हो, जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग आप करते हो, इट इज नॉट टू बी अरेस्टेड। अगर आप ये करते हो तो यहां अरेस्ट नहीं होगा। और आप जब तक अपमानजनक बात नहीं करो, नहीं हो सकता। भाई श्रेया सिंघल केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस यहां सामने आता है 2015 का। हमारे पास आईटी एक्ट 2000 में एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 66 ए। उस 66 ए में लिखा था कि भाई एनीवन एनोयंस क्रिटिसिज्म और हार्श कमेंट्स आर नॉट क्राइम। यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था एनोयंस क्रिटिसिज्म या हार्श कमेंट आर नॉट क्राइम। पहले क्या था 66 ए में कि भाई अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, हार्श कमेंट लिख रहे हो, तो सीधे पुलिस आके उठा के ले जाएगी। 66 ए को हटा दिया गया, इट वॉज टर्न डाउन। बोला अनोयंस क्रिटिसिज्म और हार्श कमिटमेंट एक क्राइम नहीं है, मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो हो सकता है आपके अच्छे के लिए कर रहा हूं। तो श्रेया सिंगल केस से बहुत अच्छे से स्थापित कर दिया था। अब ऑप्शन क्या बचता है? आपको लग रहा है कि आपको डिफेम किया जा रहा है, बुरा किया जा रहा है, आप क्रिमिनल डिफेमेशन चार्ज कर दो।
हमारी आईपीसी पुरानी जो धाराएं थी 499 और 500, आप उसमें कर सकते हैं, बट ये तभी अप्लाई होगा जब स्टेटमेंट फॉल्स हो, स्टेटमेंट इस इंटेंशन के साथ बोला जा रहा है कि आपका रेपुटेशन हार्म हो, नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या नॉट बेस्ड ऑन वेरीफाइबल फैक्ट्स, तो आप वहां पे कंटेम्प्ट या क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लगा सकते थे। पर डिफेमेशन इज नॉट अ ग्राउंड फॉर इमीडिएट अरेस्ट। मैं किसी ऊपर डिफेमेशन लगा रहा हूं तो इमीडिएट अरेस्ट होगा, जरूरी नहीं है। इट इज यूजुअली पहले समन आएगा, फिर ट्रायल होगा, फिर पनिशमेंट होगा अगर प्रूवन, और यहां पर क्रिमिनल है ये। अगर सिविल भी अगर आप डिफेमेशन करोगे तो वहां भी कोई पैसा देकर छूट सकता है, तो क्रिमिनल डिफेमेशन की आप बात कर रहे हो। दूसरा, अगर हम आपको एक और जजमेंट दिखाएं, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है 2016 का। क्रिमिनल डिफेमेशन अपहेल्ड, बट रेपुटेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद फ्री स्पीच। मैं ठीक है, क्रिमिनल डिफेमेशन है, अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है, पर रेपुटेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद फ्री स्पीच। फ्री स्पीच से मैं रेपुटेशन को बैलेंस करूंगा। फॉल्स एलिगेशंस मेड विद मैलिस, इफ समवन नोइंगली स्प्रेड्स फॉल्स एक्यूजेशन, कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट को यूज करता है, उसको पता है, फेक एविडेंस क्रिएट करता है, तब आप आईपीसी 211 के तहत फॉल्स चार्ज लगाकर अरेस्ट करवा सकते हो। आईपीसी 182 के तहत फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट, आप यहां पर भी तब अरेस्ट करवा सकते हो। पर यहां पर हम आपसे सही बात करना चाहते थे, भाई फीस बढ़ी है, यहां पर हम सही चर्चा करना चाहते हैं और आप सामने नहीं आ रहे हो, तो एक टिप्पणी की गई थी जिसके लिए अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि पब्लिक सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल एंड ओपन टू स्क्रूटनी। 2016 का ही केस है कि अगर आप एक पुलिस, पब्लिक सर्वेंट, कोई भी आईआरएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विस में हो, किसी में भी हो, यू आर अकाउंटेबल एंड यू आर ओपन टू स्क्रूटनी सिंस यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। दूसरा, अर्नब गोस्वामी केस है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 का, काफी ये इंपॉर्टेंट केस रहा, जिसमें आया कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट सिटीजंस फ्रॉम द मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉ फॉर साइलेंसिंग क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए कोर्ट्स को सिटीजंस का राइट बचाना पड़ेगा ताकि क्रिमिनल लॉ को यूज ना किया जाए साइलेंसिंग क्रिटिसिज्म। लोग करते क्या है, क्रिमिनल केसेस कर करके किसी के ऊपर इतना बोझा डाल देते हैं कि वो बेचारा भूल ही जाता है कि उसको कुछ उजागर करना था, कुछ बताना था। विनोद दुआ केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इवन हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ अथॉरिटीज डज नॉट अमाउंट टू अ क्राइम अनलेस इट इंसाइट्स वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर। भाई मैंने कमेंट किया, मैंने क्रिटिसाइज किया, भले वो हार्श क्रिटिसिज्म था ऑफ द अथॉरिटीज, डज नॉट मीन आई एम कमिटिंग अ क्राइम अनलेस पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, वायलेंस हो जाए, तो अलग बात है। तो कुल मिलाकर बात यह आ रही है कि ये पूरा मुद्दा यहां पर था। एसपी वहां पहुंचते हैं बाड़मेर के, और एसपी ने इन चीजों को फिर थोड़ा नॉर्मलाइज किया। एसपी ने बोला हाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि यहां पर जब कमेंट किया गया कि आप रियल स्टार नहीं रील स्टार हो, तो प्रशासन ने ही अपने आप कर दिया था। हालांकि यहाँ पे आईएस टीना डेवी बहुत इन्वॉल्व नहीं हो पाई। उन्होंने ये बोला कि भाई मेरा काम नहीं है, लोग इनसे मिलना चाहते थे, काफी देर से बैठे रहे कि मिलना है हमें, उन्हीं की नारेबाजी भी हो रही थी, और इनको तब तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एसपी जब आए, एसपी ने बोला भी कि हाँ कुछ गलत हुआ है हमारी तरफ से, कुछ रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं। यही देखिए, जब आप बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं तो यही गलतियां सामने दिखती हैं। उनसे एक अपॉलॉजी भी बोला गया कि सर आप इन लोग से बोलें कि एक अपॉलॉजी दें और चीजों को सही से किया जाए। तो आप भी अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं और आप एक अपमानजनक भाषा यूज नहीं करते हैं, आप साफ तरीके से कुछ बोलना चाहते हैं, रील स्टार किसी को बोल देना कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। भाई वो स्टार दोनों तरह के ऐसे हैं, रियल स्टार भी है, रील स्टार भी है, तो ऐसा करना कुछ गलत नहीं होगा और यहाँ अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ है। सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जजमेंट यही दिखाते हैं कि इवन इफ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आपको तो हार्शर स्क्रूटनी और हार्शर क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए सिंस यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी गलती है। खैर अभी केस थोड़ा सा शांत पड़ रहा है, नहीं तो कल तक तो काफी खराब था। फिलहाल हम आपको बता दें 50% ऑफ आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। उस कोर्स को 25 दिसंबर से हमारा चालू भी हो रहा है, नया कोर्स, जिसमें मृणाल सर का एक जबरदस्त इकोनॉमी का बैच होगा जो काफी सॉट आफ्टर होता है। 18 महीने 3 महीने हम आपको एक्सटेंशन देके टोटल 21 महीने का कोर्स देंगे मात्र 26,999 रुपए में। अगर आप 30 महीने का लेते तो 3 महीने एक्सटेंशन के साथ हम आपको 31,999 में पूरा कोर्स देंगे। हमारा बैच जो अभी चालू हो रहा है वो इंग्लिश में है 25 दिसंबर से, बाकी हिंदी और इंग्लिश में 29 दिसंबर से हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं। और 9,999 में प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम भी हमारा चालू हो रहा है, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। 25 दिसंबर से चालू हो जाएगा, यू कैन जॉइन अस। आज के लिए बस इतना ही। जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और क्या आप किसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन या किसी पुलिस या कोई आपको लग रहा है कोई खराब हो तो कि आप कभी बोलने जाते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।